हेलो फ्रेंड, आज जानते हैं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में। एंटीबायोटिक होते क्या है? एंटीबायोटिक आर मेडिसिन यूज्ड टू फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक जो होते हैं वह मेडिसिन होते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बहुत टाइप के होते हैं। ईच टाइप इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन बैक्टीरिया। हर एक टाइप जो होता है वह सर्टेन बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जो होती है ये हेल्प करती है हमें टू फाइंड आउट एंटीबायोटिक विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन ट्रीटिंग योर इन्फेक्शन। आपके इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक मोस्ट यूजफुल है, यह जानने के लिए जो टेस्ट की जाती है उस टेस्ट का नाम होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। थोड़ा डिटेल में जानेंगे। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट यूज कब की जाती है? An antibiotic sensitivity test is used to help find the best treatment for the bacterial infection. हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने के लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट यूज की जाती है। इट मे ऑल्सो बी यूज टू फाइंड आउट विच ट्रीटमेंट विल वर्क बेस्ट। अगर हम चॉइस रख रहे हैं ट्रीटमेंट की, ए चॉइस है, बी चॉइस है, तो उसमें से बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सी है सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वह जानने के लिए एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट यूज की जा सकती है। देन नेक्स्ट जानेंगे कि ये जो टेस्ट होती है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, ये हमें क्यों जरूरी होती है? If you have an infection that has been shown to have antibiotic resistance, अगर आपको इन्फेक्शन है और वह एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्ट हो रहा है, मतलब वह इफेक्ट नहीं कर रहा है एंटीबायोटिक, तो हम यह टेस्ट करते हैं। और इज अदरवाइज हार्ड टू ट्रीट, यानी वह ट्रीटमेंट जो है वह हार्ड हो रही है ट्रीट करने के लिए, तो भी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट की जाती है। दिस इंक्लूड ट्यूबरक्यूलोसिस, MRSA, सी डिफ, यह भी, इनमें भी यह टेस्ट की जाती है। यू मे ऑल्सो नीड दिस टेस्ट इफ यू हैव बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन अगर आपको है तो भी यह टेस्ट आप कर सकते हैं या डॉक्टर आपको करवाने के लिए कह सकते हैं। इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। अगर बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, डॉक्टर आपको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आप उस ट्रीटमेंट को कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे या आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो भी डॉक्टर यह एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए कह सकते हैं। देन यह जो टेस्ट होती है वो उसके लिए सैंपल कौन कौन सा यूज किया जाता है? डॉक्टर आइदर यूज ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, वुंड कल्चर या स्पूटम कल्चर या थ्रोट कल्चर। आपको इन्फेक्शन कहाँ हो रखा है? आपको इन्फेक्शन अगर ब्लड में है तो डॉक्टर ब्लड कल्चर करने के लिए कहेंगे। यूरिन में अगर आपके बहुत सारे बैक्टीरिया फंगस की डेवलपमेंट है, किडनी से रिलेटेड कोई डिसीज आपको हो रहा है, तो भी डॉक्टर आपको यूरिन कल्चर करने के लिए कहेंगे। या फिर आपको कोई वुंड हो रखा है, जख्म हो रखी है और उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन आपको अगर वुंड में है और फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिर भी उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट करेक्ट नहीं जा रही है, फिर भी डॉक्टर वुंड कल्चर करने के लिए कहते हैं। स्पूटम कल्चर करने के लिए भी कहा जाता है। देन थ्रोट कल्चर भी करने के लिए कहा जाता है। ब्लड कल्चर करने के लिए जो सैंपल लिया जाता है फ्रेंड, वो जनरली जैसे आपका ब्लड वेन पंक्चर मेथड से कलेक्ट किया जाता है, वैसे ही वेन पंक्चर मेथड से कलेक्ट करके यह सैंपल लैबोरेटरी में सेंड किया जाता है और उस पे ब्लड कल्चर किया जाता है। देन यूरिन कल्चर करने के लिए स्टेरिलाइज्ड कंटेनर में यूरिन कलेक्ट करके वो लैब में सेंड की जाती है और उसका यूरिन कल्चर किया जाता है। वुंड कल्चर के लिए भी डॉक्टर जो होते हैं वहाँ हमारे जहाँ वुंड हो रखा है वहां से स्वैब के थ्रू सैंपल कलेक्ट करते हैं साइट ऑफ वुंड से और वह सैंपल लैबोरेटरी में सेंड किया जाता है। स्पूटम के लिए स्पेशल स्वैब होता है या फिर ये जो सैंपल है ये नोज से कलेक्ट किया जाता है, नोज नेजल कैविटी थ्रू यह स्पूटम सैंपल कलेक्ट करके वह कल्चर के लिए सेंड किया जाता है। देन थ्रोट कल्चर के लिए डॉक्टर जो होते हैं वह स्वैब इंसर्ट करते हैं हमारे थ्रोट रीजन में, ओके, माउथ थ्रू थ्रोट रीजन में स्वैब
इंसर्ट करेंगे और वहां से सैंपल कलेक्ट करके आइदर थ्रोट से या टॉन्सिल से कलेक्ट करके यह लेबोरेटरी में सेंड करेंगे और इसके ऊपर कल्चर किया जाएगा और उसके बाद लेबोरेटरी से हमें रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट जो आता है फ्रेंड, वह इस टाइप में आता है, 3 टाइप्स में रिजल्ट आ सकता है। फर्स्ट होता है ससेप्टिबल। अब ये ससेप्टिबल होता क्या है? द टेस्टेड मेडिसिन स्टॉप द ग्रोथ और किल द बैक्टीरिया और फंगस कॉजिंग योर इन्फेक्शन। जो टेस्टेड मेडिसिन है वह स्टॉप कर रहा है ग्रोथ या किल कर रहा है बैक्टीरिया और फंगस को जो हमें इन्फेक्शन कर रही है। हमें इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया और फंगस को ये टेस्टेड मेडिसिन स्टॉप कर रही है। दैट मीन्स ये जो मेडिसिन होता है यह यूजफुल है हमारे उस फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। तो ये ससेप्टिबल रिजल्ट जो होता है वो अच्छा होता है। मेडिसिन में भी गुड चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट। ये जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हैं, डॉक्टर यूज कर रहे हैं, ये गुड चॉइस होती है इस ट्रीटमेंट के लिए। देन नेक्स्ट रिजल्ट हो सकता है इंटरमीडिएट। द मेडिसिन में वर्क एट हायर डोज। मेडिसिन शायद हायर डोज में वर्क कर रहा है। देन नेक्स्ट होता है रिजल्ट रेजिस्टेंट। ये मेडिसिन डिड नॉट स्टॉप द ग्रोथ और किल बैक्टीरिया और फंगस। हम जो मेडिसिन ले रहे हैं या डॉक्टर हमें जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वह ग्रोथ, बैक्टीरिया या फंगस की ग्रोथ और उसे किल नहीं कर पा रहा है, उसकी ग्रोथ स्टॉप नहीं कर पा रहा है, तो उसका इन्फेक्शन हमें कंटिन्यूअस हो रहा है, इन्फेक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है। इट वुड नॉट बी गुड चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट। ये जो मेडिसिन है ये गुड चॉइस नहीं है ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए शायद डॉक्टर क्या करेंगे, इस मेडिसिन को चेंज कर देंगे। दैट मीन्स ये जो मेडिसिन है ये रेजिस्टेंट हो चुका है उस बैक्टीरिया या फंगस के लिए, वो कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर ऐसा रिजल्ट आ रहा है तो डॉक्टर शायद आपकी ट्रीटमेंट चेंज करेंगे या एंटीबायोटिक्स चेंज कर देंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने आपको एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में बताया है। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एक बहुत ही जरूरी टेस्ट है जिसमें हमें मेडिसिन कौन सा प्रॉपर लेना चाहिए अगेंस्ट द बैक्टीरिया या फंगस, एंटीबैक्टीरियल या एंटीफंगल कौन सा यूज करना चाहिए, इससे रिलेटेड यह टेस्ट है। बहुत ही यूजफुल टेस्ट है। अगर आपका डाउट यहाँ क्लियर हो रहा है, आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल एसए एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।